आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। दुनियादारी में अगर सुख देखें तो धन तो फिर भी आ जाएगा। गलत नहीं कहा था। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ ना गया, ये फिर आ जाएगा। घबराओ मत, रो मत, चिल्लाओ मत, आए हमारा धन बर्बाद हो गया, फिर आ सकता है ये। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। करी बोल। शरीर का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। साधन का धाम है ये रात दिन अस्वस्थ रहेगा, क्या साधन करोगे तुम? मैं नहीं कह रहा कि वो साधन से ही मिलता है या कृपा, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम, फिर हरी हरी नहीं निकलेगा, हाय हाय निकलेगी। हरी बोला। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। रात दिन अगर बीमार पड़े रहो, धीरे धीरे मस्तिष्क भी अस्वस्थ होने लगता है, फिर चिंतन भी अस्वस्थ होने लगता है। लेकिन हो सकता है तुम तन से सुखी हो, स्वस्थ हो, पर मानस रोग न हो। है सबके, सबका मतलब अपवाद हर जगह होता है, अपवाद को छोड़ देना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर है। तुम्हारे अंदर अच्छाइयां भी हैं, तुम्हारे अंदर बुराइयां भी हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, सबके अंदर में सुमति और कुमति। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे हैं, वहां कुमति तो आ ही नहीं सकती है। तुम्हारे अगर हृदय का मंथन किया जाए, जैसे समुद्र का मंथन किया गया, अगर इसका मंथन किया जाए तो अच्छाइयां भी निकलेंगी, बुराइयां भी निकलेंगी। दैवत्व भी निकल सकता है और राक्षसत्व भी निकल सकता है। अंदर से प्यार भी निकल सकता है, वैर भी निकल सकता है। हरि बोल रहा हूं, सब कुछ निकलेगा इसमें से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनके हृदय का मंथन, उनके अंतर का मंथन, देवता और राक्षस मिलकर के तो क्या, सारी दुनिया मिलकर के तो क्या, दुनिया का मालिक भी अगर करने की कोशिश करे, वहां प्यार के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता है। यह अपवाद है, गिने चुने अपवाद है, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते इनके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां। वहां तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, बुराई निकलेगी नहीं। लाख ढूंढ ले, भगवान ढूंढ ले तो नहीं, तुम्हारे ढूंढने पर तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ में चिंतन है। तुम्हारी निगाह में आदमी बुरा है या अच्छा है, परिभाषा अधूरियां हैं। तुम्हारे मन के अनुकूल किसी ने कर दिया, आदमी बहुत अच्छा है। तुम्हारे मन के प्रतिकूल किसी ने कर दिया, आदमी बहुत बुरा है। और ही बोलना, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो गया, आदमी बहुत अच्छा है। तुम्हारे स्वार्थ में बाधा पड़ गई, इसके जैसा बुरा आदमी नहीं है। और जितनी छोटी जगह बजा, इतनी छोटी सोच है अच्छे और बुराई की परिभाषा की। अरे देखा, हम पड़ोसी के यहां गए, रात को मेहमान आ गए, हमारे घर में चीनी नहीं थी, हमने कहा एक कटोरी चीनी दे दे, सुबह तेरे को बाजार से लाके दे देंगे। इतने बुरे लोग हैं, एक कटोरी चीनी को मना कर दिया। इतने बुरे लोग, कटोरी चीनी दे देते तो बहुत अच्छे, नहीं दी तो बोलो ना बहुत बुरे। 3 गाड़ियां खड़ी थी, अरे हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, इतने गंदे लोग हैं। भगवान ऐसा पड़ोसी किसी ने दे, अरे गाड़ी को साफ मना कर दिया। हो सकता है उनकी गाड़ियां खराब पड़ी हो सकता है उसके घर में चीनी ना हो। हरि बोल। इतनी अधूरी सोच है हमारी, किसी की अच्छाई और बुराई जो हम करते हैं वो मान्य नहीं है, क्योंकि अधूरी है वो। झांक करके देखो, निकल आएगा इसके अंदर क्या जहर भरा हुआ है, क्या कटुता भरी है, जो ये आलोचना कर रहा है किसी की, ये प्रशंसा कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तुम्हारी परिभाषा नहीं मान्य है। या तो कोई संत बताए, या आत्मा बताए, या कोई महात्मा बताए, या परमात्मा बताए तो मान्य हो सकती है। या तो मेरी आत्मा बताए, मन नहीं, मेरी आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। वो कहे मेरी आत्मा मुझे कभी धिक्कारे ना, जब मैं शांत होकर के बैठूं, ये तूने क्या कर दिया। या तो मेरी आत्मा बता दे कि मैं सही हूं या गलत हूं, या कोई सच्चा महात्मा मिल जाए वो बताए, उसकी बात मान्य है।
या फिर वो परमात्मा। हरि बोलना। रामायण में एक उदाहरण ऐसा है, यहां तो कहा था सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, सबके अंदर में अच्छाई और बुराई, सुमति और कुमति। लेकिन एक ऐसा था, भगवान ने भी ढूंढ के देखा, नहीं मिली कुमति, नहीं मिला विरोध, नहीं मिली कटुता, नहीं मिली बुराई, नहीं मिला कोई दोष, लाख ढूंढने पर नहीं मिला है। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द कह रहे हैं, बड़े प्यारे हैं। प्रेम अमीय, बोलो, मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथुराख्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथुराख्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु मत। कृपा के सागर भगवान श्री राम मंथन कर रहे हैं, देवता और असुर मिलकर के नहीं। कृपा के समुद्र श्री राम मंथन कर रहे हैं, किसका? भरत पयोधि गंभीर, भरत रूपी गंभीर सागर का। मथ राखेऊ, मथ दिया है बुरी तरह से, श्री राम ने बताया, एक आम आदमी ने नहीं। एक आम आदमी का निष्कर्ष गलत हो सकता है, देवता और राक्षस मिलकर करें तो भी गलत हो सकता है, लेकिन स्वयं परमात्मा मंथन कर रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, सज्जनों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए मत दिया है भरत के जीवन को। श्री राम ने भी मथा, लेकिन निकला क्या? प्रेम अमीय, प्रेम रूपी अमृत के अलावा कुछ निकला ही नहीं। मेरे पवन पुत्र हनुमान तो स्वयं फाड़ के दिखा देते हैं, तुम क्या मत होगे, मैं दिखा देता हूं, मेरे अंदर से राम के अलावा कुछ निकल जाए, हो ही नहीं सकता है। या तो रोम रोम में वही रमा हुआ है। हरि बोलना। फाड़ के देख लो, या फाड़ने का तत्पर्य नहीं कि हर कोई सीना फाड़ के देखे अंदर क्या है। यहां पर इशारा है, तेरे से कुछ छुप नहीं सकता है, खोल के रख दिया है अपना अंदर। तुम दुनिया के सामने अपना अंदर खोल के रखते हो, ये रो करके सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं, इनके सामने मत रोया करो। मन के अंदर अच्छाई है, बुराई है, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक के सामने उजागर मत करो। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल, इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके सजोले, ये बड़े अनमोल दाने, इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। मूक रहना, बोलना मत, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, हर एक के सामने अपना दिल मत खोलो। लेकिन यहां तो दिल खोल के रख दिया है, किसके सामने? परमात्मा के सामने रखा है। देख ले, तेरे अलावा यहां कुछ है ही नहीं है? और पद दे दे सबको, विभीषण को राजा बना दे, अंगद को युवराज बना दे, सुग्रीव को राजा बना दे, उसको ये बना दे, उसको, सबको पद दे दे, बड़े बड़े है मेरे परमात्मा, लेकिन मुझे अपने पद दे देना, इनको मत दूर कर देना कभी। पद माने चरण, इससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है। तू अपने पद कमल से कभी मुझे दूर मत कर देना। हरि बोलना। इतना अनमोल हार भी चाहे जगत जननी मां सीता भी क्यों ना दे, औरों की निगाह में कीमती हो सकता है, लेकिन जिसमें मेरे राम नहीं है, हनुमान कहता है मेरे लिए बेकार है, तोड़ तोड़ करके फेंक देते हैं, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। तू मिल गया तो सब मिल गया, और तू ना मिला तो फिर हरि बोलना। राम कृपा ना सही सब रोग, ये जो सारे रोग अंदर हैं ये सब नष्ट हो सकते हैं परमात्मा की कृपा से। लेकिन परमात्मा की कृपा मात्र ही नहीं कहा है, साथ में क्या कहा? जो एहि भांति बने संयोग। यदि ऐसा संयोग साथ में बन जाए, क्या संयोग बने? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु रूपी वैद्य मिले, और उसके जो वचन रूपी दवाई मिले, उस पर विश्वास पूर्वक उपयोग हो उसका। किसी भी रोग से हम पीड़ित, याद रखना एक बात को, किसी रोग से हम पीड़ित हैं,
उस रोग विशेष का दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मिल जाए तो मात्र डॉक्टर का मिल जाना रोग दूर होने की गारंटी नहीं होती है। उस डॉक्टर के द्वारा उस बीमारी की सबसे बड़ी औषधि दी जाए तो सबसे बड़ी दवाई, सबसे अच्छी दवाई मिल जाना भी रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, उस दवाई को उपयोग में भी तो लाएं और उसके बताए परहेज पर चलें तो संभावना है कि रोग दूर हो जाएंगे। वहां संभावना है, लेकिन इस क्षेत्र में तो गारंटी है रोग दूर होंगे, बिल्कुल रोग दूर होंगे। एक रोग नहीं, ना सही सब रोग, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। बस संयोग कैसा बैठना चाहिए? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु रूपी वैद्य मिले, उनके वचनों पर विश्वास हो। अब तो झूठ बोलने वाला आदमी भी जब गुरु महाराज कुछ कहेंगे, महाराज जी देखो सच्ची सच्ची बताओ, यानी महाराज जी झूठ बोल रहे क्या? अरे बोलना सही 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 बताओ महाराज जी, क्यों गलत बता रहे क्या? अरे बोलना। हमारे मन में तो भाव क्या है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, चाहे मजाक में भी निकला हुआ है, उनके मुख का निकला हुआ एक एक वचन वेद वाक्य से कम नहीं हो सकता है। किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन के लिए वो मार्गदर्शन देता है। स्वाभाविक भी अगर बात कर रहे हैं उसमें भी उनका मार्गदर्शन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। एक बात मैं छोटे सा एक उदाहरण दूं। भगवान श्री राम जब अत्रि के आश्रम में पहुंचे हैं तो अनुसुईया सीता जी को अंदर ले गई कुटिया में, है बड़ा अच्छा उदाहरण है। और अनुसुईया जब सीता जी को अंदर लेकर के गई तो उन्होंने जो उपदेश दिया है कभी रामायण में पढ़ के देखना। हे सीते, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं ना बड़ी निकृष्ट होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं बड़ी अधम पतिव्रता होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं बड़ी नीच होती हैं, थोड़े से सुख के लिए अपनी करोड़ों जन्मों को बर्बाद करती हैं और नरकों में सड़ती रहती हैं। ऐसी स्त्रियां उत्तम पतिव्रता हैं, ऐसी स्त्रियां मध्यम पतिव्रता हैं, ऐसी स्त्रियां अधम पतिव्रता है। ऐसी स्त्रियां जन्म जन्मांतर में दुखी होती रहती है, कष्ट उठाती रहती है, नरकों में सड़ती रहती है। अब अचानक तुम्हें अंदर कोई लेके जाए और तुमसे इस तरह की बातें करे, तुम्हारे मन में क्या आएगा? इनको हमारे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं है? किसी ने हमारे बारे में कान तो नहीं भर दिए, कुछ गलत तो नहीं बता दिया? औरों से भी शक हो गया, अब औरों से लड़ाई करना शुरू। तूने कहा होगा, जरूर तूने कुछ कहा होगा मेरे बारे में, तूने कुछ कहा होगा। हाय हाय, सुमति और कुमति का यहां दर्शन है। तुलसी कहता है सुनी सीता परम सुख माना, हमें दुख हो जाता उनके वचनों को सुन करके, क्योंकि हमारे मन के अनुकूल जब नहीं आते हैं और हमारे मन पर इस प्रकार का प्रहार करते हैं तो बड़े तिल मिला जाते हैं हम लोग। श्री राम की वाणी कभी लक्ष्मण को बुरी लगेगी क्या? है सुंदरकांड पढ़ा कभी? है मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। राम अगर सलाह दे रहे हैं, मंत्र माने सलाह, राम जी सलाह दे रहे हैं, लक्ष्मण के हृदय को अच्छी नहीं लगी है। राम वचन सुनी अति दुख पावा, है राम के वचन सुख करके तो सुख का सागर उमड़ने लगता है हमारे अंदर और उसके हृदय को दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे मन की जैसी बात नहीं करी। हरि बोलना, जोर से बोलना है। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। राम जी के शब्द बुरे लगे, राम जी के। जिनकी वाणी सुनकर के कान कभी तृप्त नहीं होते हैं, जैसे कितनी भी नदियां आ जाएं, सागर कभी तृप्त नहीं हो सकता है। जिसकी कथा सुन करके ये कान कभी तृप्त ना हो और वो जिसकी कथा सुन करके कान तृप्त, वो स्वयं बोल रहा हो, फिर तो बात ही क्या है। और फिर हमें अच्छा ना लगे, कैसे बताइए? उसकी कथा सुन करके कान तृप्त नहीं होते। जो रसिक हैं वो कहते और सुनने को मिले, और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। और जब वो साक्षात खुद बोल रहा हो तो राम वचन सुनी अति दुख पावा। दुख नहीं, अत्यंत दुख हुआ।
और श्री राम जी से क्या कह रहा है, अगले शब्द मालूम है आपको? नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रो। मुझे गुस्सा आता है तो तुम भी गुस्सा करो। वाह, गुस्सा करो प्रभु, सुखा दो समुद्र को। आई हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो डरपोक होते हैं ना, वो भाग्य भाग्य चिल्लाते हैं, दैव दैव चिल्लाते हैं, यानी भगवान को डरपोक कह रहा है। हरि बोलना। दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो आलसी लोग कहते हैं जो आप कह रहे हो। हरि बोलना। श्री राम से कौन कह रहा है? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि लक्ष्मण जैसा सेवक ऐसे शब्द कहेगा। और ये हकीकत है, जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता हमें नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सच्चा भक्त, सच्चा सेवक तो कहता है मेरा कोई मन ही नहीं है, मैंने तो अपना मन तेरे में विलीन कर दिया है, अमन हो गया। तभी तो अमन है, अब चैन है, सुकून है, शांति है। पर जवान कहती है तन मन धन सब तेरा, और होता मेरा ही है। हरि बोलना। मेरा तन बहुत दुखी है। अभी थोड़ी देर पहले कहा तन मन धन सब है तेरा, बड़े प्यार से गा रहा था। और थोड़ी देर, ए भगवान मेरा तन बहुत है मेरा ही, मेरा मन बहुत बेचैन है। एक सेकंड लगता, तुरंत ये शब्द आ जाते हैं, मेरा तो धन बर्बाद हो गया। मेरा, अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। लेकिन धन्य है जगत जननी सीता, कहती कितने सौभाग्य है मेरे। अनुसुईया जैसी आदर्श महिला जो कुछ कह रही है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। क्योंकि जो महापुरुष बोलते हैं, माध्यम चाहे हमें बनाए, लेकिन उनके मुख का निकला शब्द मात्र हमारे लिए नहीं, लोक कल्याणकारी होता है। भगवान कृष्ण जो बोल रहे थे, मात्र अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे थे, मात्र अर्जुन के लिए बोल रहे थे। अब गीता हम काहे को रटते हैं बेकार में? जब उसके लिए थी तो वहीं छूट जाती। अरे खाली उसके लिए नहीं, तब भी लोक हितकारी थी, आज भी लोक हितकारी है और आगे भी लोक हित करती रहेगी। अर्जुन तो एक माध्यम बना है। अर्जुन को माध्यम बना करके श्री कृष्ण ने वो संदेश दिया है जिसको जीवन में जो भी अपनाएगा उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। विचारशील कहता है ये कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। हरि बोल। दुर्भावना नहीं लाता है मन में। उसे क्या आवश्यकता है जो इतनी आदर्श हो, इतनी महान हो कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोने हो गए हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिसने बोना करके दिखा दिया, ऐसे महान व्यक्तित्व को क्या आवश्यकता है हमें एकांत में ले जाए और हमें समझाए? क्या आवश्यकता है उसको? क्या लेना है? अगर वो किसी बात की कमियों की भी चर्चा कर रहे हैं तो विचारशील कहता है माना इस समय हमारे अंदर कमियां नहीं है, लेकिन भविष्य में न आ जाए, हो सकता उसके लिए अलर्ट कर रहे हो, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। तुम दूसरे की गारंटी क्या दो, तुम्हें अपनी गारंटी खुद नहीं है। थोड़ी देर बाद ही क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, क्या खाओगे, कुछ पता नहीं है। अरे बोल थोड़ी थोड़ी देर में ही कभी तुम सतयुग में जीते हो, कभी त्रेता में जीते हो, कभी द्वापर में जीते हो, कभी कलयुग में जीते हो। ऐसा नहीं कि युग मात्र इतने समय बाद ही आते हैं। मैं तो कह रहा हूं हर समय हर व्यक्ति के साथ चारों युग मौजूद है। जब आदमी शांत है, प्रसन्न है, सद्विचार रखता है, सच्चिंतन रखता है, सत्पुरुषों का साथ करता है, समझ लेना कि सतयुग में जी रहा है। थोड़ा थोड़ा सा राजसी भाव आने लगा है, अब समझ लेना कि त्रेता आ गया है। हल्का हल्का सा तामस भी आने लगा है, जरा जरा समझ लेना कि द्वापर आ गया है। और हर समय तमतमाया रहता है, अशांत रहता है, बौखलाया रहता है, चाहे सतयुग में भी क्यों ना हो, वो कलयुग में ही जी रहा है। हरि बोल। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु रूपी वैद्य मिले, और खाली मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उसके वचनों पर विश्वास हो हमें। डॉक्टर पर हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे?
हम उसकी दवाई भी नहीं खाएंगे, चुपचाप नाली में फेंक देंगे। एक विश्वास के बल पर ही तो हम खाते हैं। विश्वास हमें नहीं होगा तो हम दवाई खाएंगे उसकी। कुछ और ना हो, कुछ और ना हो, कुछ और ना हो, हरि बोलना उसके सामने, हरि बोल। डॉक्टर दवाई खा ली? बोले हाँ खा ली मैंने, खा ली। बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? एक दिन सफाई हो रही तो देखा इतनी सारी गोलियां मिली वहां पे। जोर से बोल रहा है। सदगुरु वेदे वचन विश्वास, संयम यह ना विषय के आशा। और संयम होना चाहिए। इसमें संयम की क्या आवश्यकता है कि विषयों की आशा न हो फिर। और अगर इन विषयों से नहीं बच पा रहे हैं तो एक सुंदर विकल्प दे दो। आंखें रूप देखना चाहती हैं, दिखाओ ना इसे ऐसा रूप जिसको देखने के बाद फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। हर कोई बिल्व मंगल बन करके, सूरदास बन करके अपनी आंखें मत फोड़ो। हर कोई नहीं फोड़ेगा। देखो, अगर तुम रूप देखे बिना नहीं रह पा रहे हो, कोई बात नहीं, देखो एक सुंदर विकल्प दो ना। ऐसा सुंदर विकल्प जिसके सामने सुंदरता भी फीकी पड़ जाए। सहसा अंदर से आवाज निकले, जिन आखिन सो तब रूप लख्यो, इन आखिन सो अब पे किए का। जिन आंखों से तेरा रूप देख लिया अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इन आंखों कुछ अच्छा नहीं लगता है। अंदर से स्वाभाविक प्रतिज्ञा सी होने लगती है कि कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो। धोखे हो दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हो टेक तजे नहीं भोरो। मेरी बाबरी वो अखियां जर जाएं जो सामरो छोड़ निहार ही गोरो। तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। दावे से कह उठे अंदर, अभिमान से नहीं, दावे से कह उठे, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकार के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए। जब लग घट में प्राण रहे, हम नेह का नाता तुम ही से निभाएं। और नहीं कछु चाह हरि, बस आपको चाहें और आपको पाएं। इन विषयों पर अगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। आंख का विषय है रूप, ये रूप देखना चाहती है, लेकिन दुनिया के रूप देख करके कभी तृप्त नहीं हुई है। उससे ज्यादा सुंदर मिल गया तो अब ध्यान वहां चला गया, उससे ज्यादा सुंदर तो उधर ध्यान चला, उससे ज्यादा सुंदर है वहां ध्यान चला गया है। चाहे वो दृश्य हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी क्यों ना हो, अब के भी वहीं चले हैं। नहीं नहीं वो तो देख लिया, अब कोई नई जगह चलो। यही इतनी सुंदर जगह थी, अरे थी तो उससे भी सुंदर जगह है दुनिया में, अब क्या कहीं और चलो ना पापा। कुछ नया देखना चाहते हैं। कोई भी रूप हमेशा के लिए से आकर्षित करके नहीं रख पाया। आज वो अच्छा लगता है, कल वो अच्छा लगता है, वो अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है। हरि बोलना। लेकिन सदगुरु का, परमात्मा का रूप जब इन आंखों में बस जाता है, फिर कोई और रूप अच्छा नहीं लगता है। ये कान से कितने भी शब्द सुने, दुनिया के शब्द कभी हमें अपने में बांध करके नहीं रख पाए। ये दुनियावी गीत देखो आप, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गली गली में बच्चे बच्चे की जबान पर एक गाना चढ़ गया है? आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा, देखा होगा आपने। आज हिट गया, 10 दिन बाद पिट गया, फिर एक नया गाना आ जाता है, फिर एक नया गाना आ जाता है, फिर एक नया गाना आ जाता है। लेकिन उसका नाम तब भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। और तब भी वही रस आता था, आज भी वही रस आता है, और आगे भी वही रस आएगा अगर हम रस्सी के हैं तो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, हाँ राधे राधे गोविंद, बोलो राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे 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 श्याम, राधे 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 राधे, श्री राधे राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भगवान के नाम का जो रसिक है, ये दुनिया के गानों के जो रसिक हैं, उनको एक गाना हमेशा के लिए अपने में बांध नहीं रख सकता है। यहां पर पूरा भजन तो क्या, एक नाम भी संकीर्तन सारी जिंदगी आदमी निकाल दे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सारी जिंदगी निकाल सकता है आदमी, सारी जिंदगी। अगर तुम इन विषयों से नहीं बच सकते हो, सुंदर विकल्प दो ना। आंखें रूप देखे बिना नहीं रहती हैं, ऐसा रूप दिखाओ जिसको देखने के बाद फिर कुछ अच्छा ना लगे। शब्द सुने बिना ये नहीं रह सकती हैं, कोई बात नहीं, ऐसा शब्द सुनाओ ना या गुरु का उपदेश सुनाओ फिर कुछ अच्छा ही ना लगे। ऐसी गंध दो इसे। दुनिया भर के कितने भी अच्छे इत्र हो, कितने भी अच्छे सेंट मिल जाएं आपको, कितने अच्छे परफ्यूम मिल जाएं, कितने अच्छे डीओ मिल जाएं, फिर एक नया आ जाए तो ध्यान वहां चला जाता है। ये अच्छा आया है, अब ये अच्छा आया है, अब ये अच्छा आया है। लेकिन एक बार भौरा बन जा तू परमात्मा और सदगुरु के चरण कमल का, उस गंध में लीन हो जाएगा। ऐसी गंध है। जवान को अगर रस का चस्का लगा हुआ है ना, इसको रोज कुछ नया चाहिए, रोज कुछ नया चाहिए, रोज कुछ नया चाहिए। ये इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती है, और ये कभी तृप्त नहीं हुई है। आए भजन करने थे कि मधुकरी करेंगे और उसका नाम लेंगे और जिंदगी निकाल देंगे ब्रज भूमि में। लेकिन वाह भंडारे में आज भाई क्या बात है, हलवा बड़ा अच्छा बना था, आज कचौड़ी बहुत बढ़िया बनी थी, अरे पकोड़े तो यार कमाल के बने थे। हरी बोलना, कभी चर्चा सुनो उनकी। अरे फलाने ने आज क्या भंडारा करवाया और क्या स्वाद बाबा है। ऐसा चस्का लगा है इसे, ये कभी तृप्त नहीं होती है, अघाती नहीं। फिर इसको ऐसा चस्का लग जाता है, फिर और नया 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 चाहिए। लेकिन संतों की प्रसादी, सदगुरु की प्रसादी, भगवान की प्रसादी का चस्का लग जाए ना, एक सूखा सा टुकड़ा भी हो ना, राजा महाराजा भी हाथ फैला करके सौभाग्य मान करके लेंगे, फिर उसके सामने सब फीका लगता है। तीनों लोगों का राज्य भी इन ब्रज की करील की कुंजन के ऊपर लोग वारने को तैयार हो जाते थे। हरि बोल। कोटि न हो कल हो तो के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। हरि बोल। क्या स्वाद है उसमें, कितना स्पर्श चाहा तुमने, लेकिन मन कभी तृप्त नहीं हुआ है। मिटही न काम अगन तृष्णा बहु विषय भोग बहु गीते। ये वो आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। फिर जितना इसमें घी डाल, ये सब विषय कैसे हैं, घी की तरह है। भोग कैसे हैं, घी की तरह है। तृष्णाएं कैसे हैं, घी की तरह। जितना डालोगे उतनी और आग भड़केगी, तृप्त नहीं होने वाली है। जिस दिन संत का स्पर्श मिल गया ना, सदगुरु का कृपा का हाथ लग गया ना,
धन्य हो जाएगा जीवन। मैं नहीं कह रहा, इन विषयों से बचना चाहिए। एक एक विषय के अधीन जीव की दुर्गति होती है। महापुरुष कहते हैं रूप के अधीन पतंगा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दीपक की लौ बड़ी अच्छी लगता है, मन जाता है खत्म, जल के खाक। हिरण को शब्द अच्छा लगता है, उसी पर जल के खाक हो जाता है। गंध की तरफ भौरा आकर्षित होता है, जिंदगी से हाथ धो बैठता है। कमल की पंखुड़ियों में बंद हुआ, लकड़ी में छेद कर सकता था, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को लालच में, गंध के लालच में काट नहीं पाता, मर जाता है उसी में। स्वाद की तरफ आकर्षित होकर के मछली अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। कांटे में नहीं आती है, उस पर जो लगा है उसके स्वाद के लालच में आती है, मर जाती है। हाथी स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए जो नकली हथनी खड़ी करते थे लोग, शिकारी लोग, आता था, गड्ढे में गिरा, मर गया या पकड़ा गया। एक एक विषय के अधीन जीव की ये दुर्गति होती है। महापुरुष कहते हैं तू तो पांचों के अधीन है। तेरी आंखें भी सुंदर रूप देखना चाहती हैं, तेरे कान भी सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, तेरी नासिका अच्छा गंध चाहती है, तेरी जवान अच्छे अच्छे रस चाहती है, तेरा शरीर स्पर्श सुख चाहता है। पता नहीं तेरी क्या दुर्गति होगी, लेकिन अगर तू इनसे नहीं बच पा रहा, सुंदर विकल्प दे, जीवन का उद्धार हो जाए। हरि बोल। संयम यह है ना, विषय की आशा, विषयों की आशा ना हो, यह संयम बहुत जरूरी है। हरि बोल। तप करने के लिए हिमालय की चोटी पर जाने की जरूरत नहीं है। आज जो प्रासंगिक, कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां रह रहे हो, अगर ग्रस्त में हो, अपने ग्रस्त को ही तपोवन बनाओ। तुम जहां भी रहते हो तुम वहां तपस्या कर सकते हो, बशर्ते कि अंग प्रत्यंग की तपस्या हो। इन आंखों से जो देखना चाहिए, जब देखना चाहिए, जितना देखना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, जिसको नहीं देखना चाहिए, जिस तरीके से देखना चाहिए और जिस तरीके से नहीं देखना चाहिए, आ गया, आपकी आंख तपस्वी बन जाएगी। ऐसे महापुरुषों की कहते हैं ना, दृष्टि भी पड़ जाए जीवन का उद्धार हो जाता है, नजर भी पड़ जाए तो। जिन्होंने आंख की तपस्या की है, इन कानों से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, कैसा फिल्टर लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि कान में तो हर तरह की बातें आएंगी। कैसे लोगों की संगति में बैठ करके सुनना चाहिए, ये आ जाए, तुम्हारे कान भी तपस्वी है, याद रखना। इस नासिका से क्या गंध लेनी चाहिए और क्या गंध नहीं लेना है। अब शराब वालों के पास बैठोगे, चिलम तंबाकू वालों के पास बैठोगे तो वही गंध आएगी, और यज्ञ वालों के पास बैठोगे तो वही गंध आएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मांस मदिरा वालों के पास बैठोगे तो वही गंध आएगी तुम्हें। है? इससे क्या गंध लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, आ जाए, तुम्हारी नाक भी तपस्वी हो जाएगी। तुम्हारी जबान से तुम्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, आ गया ना, तुम्हारी जबान भी तपस्वी हो जाएगी। इस जबान से फिर जो निकलेगा वो सच होगा। महाराज जी के मुंह से ये निकला सच हो गया, फलाने संत के मुंह से निकला ये सच हो गया, फलाने ऋषि के मुंह से ये निकला, अरे तेरे मुंह से जो निकलेगा वो भी सच हो जाएगा। तपस्या तो कर, इस मुख से जो खाना चाहिए वही खाए, जो नहीं खाना चाहिए, बोलो ना, जितना खाना चाहिए उतना खाए, जैसे खाना चाहिए वैसे खाए। दावे से कह रहा हूं, ये मुख भी तपस्वी हो जाए। इन हाथों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये हमें पता लग गया, ये हाथ हैं, किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं, डूबते को किनारे ला सकते हैं, गिरते हुए को बचा सकते हैं, गिरे पड़े को उठा करके गले से लगा सकते हैं, और ये धक्का मार के गिरा भी सकते हैं। ये किसी की जान ले भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं, और डॉक्टर बन के ऑपरेशन करके किसी को जान दे भी सकते हैं। ये हाथ ही है। ये क्रोध का परिचय भी दे सकते हैं, अभयदान भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, प्यार और ममता भी लुटा सकते हैं, ये कामुकता भी दिखा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा सकते हैं। इन हाथों से जो करना चाहिए, अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं। इनसे जो करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, आ जाए, तुम्हारे हाथ तपस्वी हो जाएगी। जिस पर हाथ जिस पर रख दिया उसका उद्धार हो जाएगा। इन पैरों से कहां चल के जाना चाहिए, कहां नहीं चल करके जाना चाहिए, हरि बोलना, कहां चल करके जाना चाहिए, कहां चल करके नहीं जाना चाहिए। अगर ये आ गया, मैं दावे से कह रहा हूं, तुम्हारे पैर भी तपस्वी बन जाएंगे, तुम्हारा अंग प्रत्यंग तपस्वी बन सकता है, तुम्हारे अंग अंग की तपस्या हो सकती है।
तुम जहां हो वही तपस्या केंद्र बन सकता है, अन्यथा कितना भी हिमालय की चोटी पे चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, गुफा में चला जाएं, लाख प्रयास करके भी फिर भी तपस्या नहीं हो पाएगी। ये भी तप है। संयम यह है ना विषय के आशा, संयम होना चाहिए, और ये संयम ही तपस्या है। एकादशी का व्रत बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली है जो करते हैं, लेकिन मात्र अन्न खाना ही, अन्न का परित्याग ही एकादशी का व्रत की पूर्णता का परिचायक नहीं है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मात्र फलाहार करना ही एकादशी के व्रत की पूर्णता का परिचय नहीं है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इन एकादश पर नियंत्रण भी हो जाए, एकादशी का व्रत पूर्ण है, अन्यथा अधूरा है। नवरात्रि का व्रत किया और नवद्वारों पर संयम न हुआ, नवदा भक्ति के क्रम में आगे न बढ़े, अधूरा है। हरि बोलना। सत्यनारायण का व्रत किया और झूठ बोलते रहे तो फिर बोलो ना, अधूरा है। सोमवार का व्रत किया और सोम माने होता चंद्रमा, चंद्रमा जैसी शीतलता ना आई, इस अज्ञान के अंधेरे में प्रकाश करने का भाव ना आया है, तो फिर अधूरा है। हरि बोलना। बात बात में तमतमाते रहे है। हमारे भोले बाबा भी सिर पे चंद्रमा रखते हैं, गंगा जी भी रखते हैं, गणेश के सिर पे भी चंद्रमा है, देवी मां के सिर पे भी चंद्रमा है, राम जी का नाम के साथ ही चंद्र जुड़ गया है, कृष्ण जी के नाम के साथ ही चंद्र जुड़ गया है। संत महापुरुष चंदन लगाते हैं जो शीतलता का प्रतीक है, दिमाग को ठंडा रखने का, और यहां तमतमाता रहा, सोमवार का व्रत अधूरा है। फिर हरि बोलना। मंगलवार का व्रत किया और मंगल में चिंतन नहीं रखा, मंगल में आचरण नहीं रखा, मंगल में जीवन नहीं किया, मंगल में शुभ कामनाएं नहीं की, और मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण नहीं किया, अधूरा है सारा। बुधवार का व्रत किया और बुद्धि और विद्या के महत्व को स्वीकार नहीं किया, अधूरा है। गुरुवार का व्रत किया और गुरु की बताई राह पर ही ने चला, कितना भी कर, अधूरा है। शुक्रवार का व्रत किया और उसका शुक्रगुजार नहीं हुआ, तो शुक्रवार का व्रत किया, संतोषी की पूजा की, लेकिन तेरे जीवन में संतोष नहीं आ पाया। शुक्रवार का व्रत किया, खटाई से बचा, लेकिन दिल में जो खटाइयां आ जाती है एक दूसरे के लिए, उससे नहीं बचा, अधूरा है। हरि बोलना। रविवार का व्रत किया, इतवार का व्रत किया और उस पर इतवार नहीं है तेरे को, उससे प्यार नहीं है तेरे को, एक बार उस पर इतवार भी तो करता, भरोसा करता। ऐ मेरे सदगुरु तू है ना मेरे साथ, है परमात्मा तू है ना मेरे साथ, मुझे घबराने की आवश्यकता है, तेरा नाम लेकर के चलता हूं। तूने कहा है महामनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करके युद्ध जो तेरा कर्तव्य है अर्जुन कर, हृदय से मेरा स्मरण कर तू। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रदोष का व्रत किया और जीवन के दोष दूर नहीं किए। बहुत तरह के व्रत करते हैं ना हम लोग, अभी बोल रहा है, इनकी पूर्णता का है, मैं इसे नहीं सोचा हमने कभी। और ये पूर्णता कब आएगी? जब संयम होगा हमारे अंदर। वो व्रत भी कैसे अधूरा रहेगा? जरा कुछ देखा, खाने को मन ललचा गया, संयम नहीं हुआ, व्रत टूट गया। हरि बोल रहा। अबे कहां व्रत यार, देख तो क्या बना हुआ है, देख आज। हरि बोल। संयम ने जवाब दे दिया, व्रत भंग। व्रत को उपवास भी कहते हो आप। उपवास का तात्पर्य है, उप माने नजदीक बास दिला, जो परमात्मा के करीब ला दे वो उपवास है। मात्र भूखे रहने से उसके करीब आ जाओगे, मुझे नहीं लगता। ये भी एक अच्छा प्रयास है। आपके शरीर को आराम मिलेगा, चाहे हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक व्रत कर रहे हो तो शरीर को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। लगातार ठूंसते रहते हैं, इस मशीनरी को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन इसको भी हमने नकार दिया। उस दिन और ठूस ठूस के खाया, और दिन तो सूखी रोटी, गरीब आदमी के लिए तो व्रत मुसीबत है। और दिन तो जैसा तैसा खा लेते थे जो घर में बना। आज तो अब दूध भी चाहिए और फल भी चाहिए और ये भी चाहिए, और वो फर्स्ट क्लास घी में वो लगा के, और वो भी चाहिए। अरे बोलना, जोर से बोलो। घर के बजट में थोड़ी आपको सहायता मिलती
हर व्यक्ति अगर सप्ताह में एक दिन व्रत करे, आपका कितना राशन बचा? बोलो, इतनी महंगाई के युग में कितनी बड़ी सहायता आपको मिलेगी आपके बजट में। लेकिन यहां तो खर्चा और हो गया। देश में अन्न की कितनी वृद्धि होगी? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं भी सप्ताह में एक दिन व्रत किया। आप लोग बुजुर्ग भी बैठे हो, आपको याद होगा। और उसने कहा देशवासी एक सप्ताह में एक व्रत अवश्य करें। करोड़ों लोग एक समय का भी अगर अन्न बचाएंगे तो कितनी अन्न की बचत होगी? देश हमारा भारतवर्ष बाहर से आयात करता था अन्न, और एक साल बाद ही निर्यात करने लग गया, बाहर भेजने लग गया अन्न। इतना अन्न बच गया हमारा। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक तुम व्रत करोगे, भूखे रहोगे, तो तुम्हें भूख का एहसास होगा। सामने जो भूखा तुम्हारे पास आएगा उसे दुत्कारोगे नहीं, फटकारोगे नहीं, दो चुटकी सही उसे भी देने की कोशिश करोगे। हरि बोलना, जाके पाओ ना फटी में भाई, सोका जाने पीर पर आई। कांटा लगने पर क्या दर्द होता है, ये तो जब कांटा लगता है तभी पता चलता है। भूख क्या होती है, जब भूखे रहो तो पता चलता है। महापुरुषों ने इसी बहाने तुमको भूख का एहसास कराया। किसी भूखे को दुत्कारोगे नहीं, दरवाजे से फटकारोगे नहीं, तिरस्कार नहीं करोगे, अपमान नहीं करोगे। तुम कुछ नहीं सीखा हमने, बस मात्र उतने को ही व्रत समझ लिया। नहीं, इसकी पूर्णता को करो, जीवन धन्य हो जाएगा। और वहां संयम की आवश्यकता है। संयम नहीं हुआ तो सब बेकार है। संयम यह ना विषय के आशा, सारे रोगों से बच सकते हो। भगवान कहते हैं, भगवान की कृपा, सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास, विषयों की आशा ना हो, यह संयम हो। और भी बहुत कुछ है। आज यहीं पर समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं
पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। घर में रहूं या वन में रहूं मैं, घर में महलों में चाहे रहूं झोंपड़ी में, दुख में व सुख में गाता रहूं यह, हे नाथ नारायण वासुदेव। दुख में व सुख में गाता रहूं यह, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
तुम ही हो जग में साथी हमारे, तुम ही हो जग में साथी हमारे, तुम्हारे सिवा हम किसको पुकारें, तुम्हारे सिवा हम किसको पुकारें। अब तो लगा दो ये नैया किनारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो लगा दो ये नैया किनारे, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। बड़े प्रेम के साथ मिलकर के गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम के साथ मिलकर के गाओ, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ही पिता है, हरि ही है माता, हरि ही पिता है, हरि ही सखा है, हरि ही है भ्राता, हरि ही है भ्राता। मेरे तो जीवन के हरि ही विधाता, मेरे तो जीवन के हरि ही विधाता। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। हरि बोल, हरि बोल। पीड़ित हैं लोग विभिन्न मानस रोगों से, और विभिन्न उपचार करके भी, जटिल से जटिल उपचार करके भी उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। जान जाते हैं, कुछ नष्ट होते हैं लेकिन समूल नष्ट नहीं हो पाते हैं, फिर से अंकुरित हो जाते हैं। एक ही तरीका है इन सभी मानस रोगों से बचने का, राम कृपा ना सही सब रोगा। ये सारे के सारे रोग परमात्मा की कृपा से नष्ट हो सकते हैं, समूल नष्ट हो सकते हैं, लेकिन लगा दिया साथ में। लेकिन इसके साथ में एक ये सुंदर संयोग बनना चाहिए
परमात्मा की कृपा हो गई तो फिर और संयोग की क्या आवश्यकता है। मैंने कल भी आपसे कहा, हमारे शास्त्रों ने 4 कृपाएं मानी हैं। पहली परमात्मा की कृपा, दूसरा सदगुरु की कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा और चौथी आत्म कृपा। परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, निसंदेह है। और परमात्मा की कृपा जब होती है तो सच्चे सदगुरु मिलते हैं, निसंदेह है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो शास्त्र कृपा भी अपने आप हो जाती है, उनके मुख के वचन सुन करके, उनका मार्गदर्शन सुन करके। लेकिन ये सारी कृपाएं हो गई, स्वयं व्यक्ति अगर निष्क्रिय बना रहा, स्वयं यदि प्रयासरत न रहा, स्वयं यदि सतर्क होकर के आगे बढ़ने की कोशिश न करता रहा, यानी आत्म कृपा ना की, तो इन सारी कृपाओं को भी निष्फल करके दिखा दे। सब कृपाओं को भी निष्फल कर देगा। और यहां इन चारों कृपाओं का बहुत सुंदर समन्वय दिखाया है। परमात्मा की कृपा और संयोग क्या हो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु की कृपा हो, उनके वचनों पर विश्वास हो, और उनके वचन यानी शास्त्र कृपा भी हो गई। और विश्वास करो यानी तुम भी कुछ करो। संयम यह है ना विषय के आशा, और संयम करो, विषयों की आशाएं न हो। अगर ये आंख रूप देखना ही चाहे, नहीं बच पा रहा है, कोई बात नहीं, आंखें फोड़ करके सूरदास बनने की आवश्यकता नहीं है। इसे वो रूप दिखाओ सदगुरु का, परमात्मा का, कि जिस रूप को देखने के बाद फिर और कोई रूप अच्छा ही नहीं लगता है। कान यदि शब्द सुनना चाहें तो घबराओ मत, इसका विषय है ये। इसे सुनाओ ना, सत्संग सुनाओ, परमात्मा के गुणानुवाद सुनाओ, संकीर्तन सुनाओ, अच्छा अच्छा सुनाओ। जो हमारे शास्त्रों ने कहा, सबसे पहले इतना तो तुम्हें आ जाए, भद्रम करणे भी शुणयाम देवा। इन कानों से अच्छा अच्छा सुनना आ जाए आपको, इन आंखों से अच्छा अच्छा देखना आ जाए, इन नासिका से अच्छी गंध ग्रहण करना आ जाए, इस जबान से अच्छा अच्छा बोलना आ जाए, मुख से अच्छा अच्छा उत्कृष्ट भोजन करना आ जाए, पैरों से अच्छी जगह चल करके जाना आ जाए, मन मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आने लग जाएं, इन हाथों से अच्छे कर्म करने लग जाएं, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। देखना बंद मत करो, पर अच्छा अच्छा देखो। हर कोई सूरदास नहीं बनेगा। सुनना बंद मत करो, अच्छा अच्छा सुनो। जो श्रृंगार बनाए गए थे, इतिहास उठा करके देखिए, अन्य श्रृंगार के जो साधन थे वो हमारी माताओं बहनों के लिए होंगे, लेकिन एक श्रृंगार का साधन ऐसा था जो पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, दोनों को ही पहनाया जाता था। कर्ण भेदन संस्कार दोनों का होता था, दोनों के कान में कुंडल डाले जाते थे। और आज कुंडल कहते हो, पहले इसका नाम था कर्ण फूल, श्रवण फूल। कुंडल तो बहुत अच्छे पहन लिए हमने, लेकिन क्यों पहनाए गए इसका अर्थ नहीं समझ पाए हम। इन सब के पीछे भाव था। और कर्ण फूल का, श्रवण फूल का भाव क्या था कि इन कानों में फूल जैसी बातें आए, गंदी बातें ना आए। और कानों में फूल जैसी बातें कब आएंगी? जब अच्छी संगति में बैठोगे तो। हर कोई बनारस के उस कर्ण घंट की तरह नहीं बनेगा जो ओम नमः शिवाय के अलावा कोई आवाज आने लगती थी तो कान में उसने बड़े बड़े घंटे लगा रखे थे, बजाना शुरू कर देता था। मेरे कान में आवाज ना आए और कोई। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो। कुछ और नहीं सुनना चाहता है तो हर कोई घंटे लटका करके ऐसा नहीं करेगा। अच्छा अच्छा सुनो, अच्छी गंध लो, अच्छा अच्छा बोलना बंद मत करो, अच्छा अच्छा बोलो। सत्य हो, मधुर सत्य हो, और उससे भी ज्यादा हितकारी सत्य हो। किसी का अहित हो जाए ऐसा सच भी मत बोलना। हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने कहा था, तुम्हारे सच बोलने से अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए मत बोलना। वो सच भी झूठ से भी बदतर है। किसी का हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाए
ऐसे सत्यधारी भी मत बनना। किसी की हिंसा हो जाए, राष्ट्र पर कोई संकट आ जाए, कोई सैनिक अगर शत्रु देश के चंगुल में आ गया है और वो उससे सता रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारे परमाणु अस्त्र कहां रखे हैं, तुम्हारी जो सीक्रेट फाइल्स हैं वो कहां रखी हुई हैं, बोले मैंने सुना था सच बोलना चाहिए। देखो जी, वहां तो हमारे परमाणु अस्त्र रखे हुए हैं, वहां हमारी गोपनीय फाइलें रखी हुई हैं, वहां पर हमारा ये रखा हुआ है। राष्ट्र पर संकट आ जाए, धिक्कार है ऐसे सच बोलने पर भी। अरे बोल